हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? शो दैट A1 A2 अप टू सो ऑन AN form an AP where and define as below an is equal to 3 plus 4n और सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है an is equal to 9 minus 5n। also find the sum of first 15 terms in each case। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ही अटेंड करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, an is equal to 3 plus 4n। तो जाने कि आपको क्या करना है, कहता है पहले तो आपको इसको एपी की फॉर्म में शो करना है। एपी की फॉर्म में शो करना, जाने कि अगर हमारा जो डी है वो सेम आ रहा है तो इट मींस हमारी जो एपी है वो सही बनेगी। यानी कि आपको इसको एपी के फॉर्म में लेकर आना है, जैसे कि A1 A2 A3 ऐसे करके। बोलता वेयर एंड डिफाइंड एज बिलो, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो बोलता आपको क्या करना है, 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो जाने कि जब भी आपको किसी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आपको एपी का तो पता होना चाहिए। अगर आपको एपी का ही नहीं पता होगा तो आप सम क्या करेंगे, यानी कि इसके लिए आपको पहले एपी बनानी पड़ेगी। ओके ठीक है। अब देखो आपको दिया गया an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, यानी कि मैं n की जगह 1 पुट करती हूँ तो 3 प्लस 4 इंटू 1, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, A1 इज इक्वल टू 7। A1 कितना आ गया आपका 7। अब मुझे 2 पुट करती हूँ तो 3 प्लस 4n, मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ पहले सॉल्व, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 8, और A2 आपका कितना आ गया 11। अब मैं A3 मतलब n की जगह 3 पुट करती हूँ तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12, और A3 आपका कितना आ गया 15। जाने की बेटा जो आपकी AP बनी है वो कौन क्या क्या बन गई, 7, 11 और 15। जाने की आपका A1 7 है, A2 11 है और A3 15 है। यानी कि आपका A1 कितना है 7, A2 कितना है 11, A3 कितना है 15। यानी कि अगर आप मतलब n की जगह जो जो वैल्यू पुट करते जाएंगे आपके पास वो वाली टर्म आती जाएगी, ठीक है। तो बोलने की बात ये कि हमें सबसे पहले d निकालना है। तो d आपका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 11 माइनस 7, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपका डी है वो सारी एपीज में सेम ही आने वाला है। जैसे कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आप एक बार और चेक कर लीजिए क्या ये एपी सही बनी भी है या नहीं। तो A3 माइनस A2 यानी कि 15 माइनस 11, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ चुकी है आपके पास, ठीक है जी। अब आपका डी सेम आ रहा है तो इट मींस ये एपी की फॉर्म में तो है। आप लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स एन एपी। अब बात करते हैं, बोलते आगे भी हमें क्वेश्चन में बोला गया है, बोलता आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि आपको 15 टर्म्स निकालनी है। तो देखो बेटा सम ऑफ मतलब 15 टर्म्स का सम, तो S15 आ जाएगा। वैसे तो आपका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है आपका। यानी कि आपको S15 फाइंड आउट करना है। लेकिन ठीक है कर देते हैं फिर। तो ये देखिए Sn इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 7, अब आपको पता चल चुका है, प्लस n मतलब 15 का निकालना है माइनस 1, और d कितना आ गया 4, यानी कि 15 अपॉन 2 ये आ गया 14 प्लस 14 इंटू 4, और 15 अपॉन 2 फिर 14 प्लस 14 फोर जा कितनी होती है 56, और 56 प्लस 14 6 4 10 5 6 7, तो ये कितना आ गया 15 अपॉन 2 इंटू 70, 2 1 जा 2 2 35 जा 70, और जाने की आपके पास क्या बचा 15 मल्टीप्लाई 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो
5 5 जा 25, 2 बचे, 5 3 जा 15, 16 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 5 12, 3 4 5, यानी कि 525, यानी कि 15 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया बेटे 525। ठीक है जी, तो इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये नोट करने के काबिल है तो मैं ये इरेज कर रही हूं। अब इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इस तरीके से ही करना है बेटा। देखो ए एन इज इक्वल टू, मैं सेकंड पार्ट करने लगी हूं बेटा जी, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो आपको a1 निकालना है, तो यानी कि 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस 5, तो a1 कितना आ गया बेटा 4 आ चुका है। आपको a2 निकालना है, तो n की जगह 2 पुट कर लीजिए, तो n माइनस 10, और a2 कितना आ गया माइनस का 1। फिर एक और ले लेते हैं, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, तो 15 में से 9 गए, 12 13 14 15, 9 1 2 3 4 5 6 है ना, और वो भी किसके माइनस के, तो a3 इज इक्वल टू माइनस के 6 आ चुके हैं। अब d निकाल लेते हैं, तो d का फॉर्मूला आपका a2 माइनस a1, a2 क्या माइनस 1, आगे क्या लगेगा माइनस, a1 कितना है 4, और ये कितना आ गया माइनस के 5, तो d आपका आ गया माइनस 5। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या जो AP बनाई है वो सेम A3 माइनस A2 भी तो कर सकते हैं हम, तो D इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी 1 है, तो माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। तो बेटा आपका D सेम आ रहा है, इट मीन्स जो आपने AP की फॉर्म बनाई है वो बिल्कुल सही है, तो आप लिख सकते हो इट फॉर्म्स एन AP। अब आपको दिया गया आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो देखिए बेटा 715 है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है। ठीक है जी, 2a प्लस एन माइनस 1d, ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट करके, और 15 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है बेटे माइनस के 5, नो माइनस के 5 नहीं है 4 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 4 निकाली है हमने, और प्लस 15 माइनस 1, और d कितना आ गया आपका माइनस का 5, यानी कि 15 अपॉन 2, और ये आ गया 8 प्लस 14 इंटू माइनस का 5, 14 5 से कितनी होते हैं 70 होते हैं, तो यानी कि 15 अपॉन 2 8, ये क्या माइनस क्या, तो ये माइनस के 70 आ जाएंगे। ठीक है, अब 70 में से 8 गए, 8 में से 10 में से 8 गए 2, और ये आ गया 62, तो इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 माइनस के 62, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि 15 मल्टीप्लाई माइनस 31। अब 31 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 5 6 4, और ये कितना आ चुका है आपके पास माइनस के 465 आएगा बेटा, माइनस के, बिकॉज जो 31 जो ये आपका माइनस 62 था है ना, बिकॉज 70 में से 8 माइनस किया हमने, और 70 माइनस का तो माइनस 62 आए, देन माइनस 31, और आंसर विल बी माइनस 465। तो ये था हमारा छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे अपना हाल बताइए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके लिए आपका सिर्फ एक कमेंट होता है, लेकिन आपका एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता है, ताकि मैं अगले दिन आपके सामने ऐसे ही वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।